हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का साक्षी स्टडी पॉइंट नामक चैनल पर। ये हमारी दूसरी क्लास है। जैसा कि पिछले क्लास में हमारे हो चुका है ये y से r% अधिक हो तो y x से कितना कम होगा होगा। इस पर एक क्वेश्चन भी हो चुका था, तो आज दूसरा क्वेश्चन इसी पर बेस देखते हैं। यदि ए का वेतन बी से 40% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितना कम होगा। यदि ए का वेतन बी से 40% अधिक है, यदि ए का वेतन बी से 40% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितना कम होगा या कितने प्रतिशत कम होगी। ठीक है, तो इसको लगाने के लिए हम जो फार्मूला लिखवाए थे वो था क्या, इसका फार्मूला बी कितना कम होगा, एक्स या R/100 प्लस R गुणे 100 इतना प्रतिशत। यही था हमारा फार्मूला। तो इसी की मदद से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ए का वेतन 20 से 40%, तो यहाँ पर हमें आर की वैल्यू जैसा कि देखने को मिल रहा है 40 है, आर का वैल्यू 40 है। ठीक है, इससे कंपैरिजन करेंगे तो आर की वैल्यू 40 आएगी। तो ठीक है, लिखते हैं वेतन कम होगा बी का वेतन कम होगा R/100 प्लस R गुणे 100 और बाद में साइना परसेंटेज लगा देंगे। ठीक है, बाद में साइना परसेंटेज लगा देंगे। तो अब सॉल्व करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 140 गुणे 100, तो 0 से कैंसिल, ये आ गया 400 अपॉन 14, थोड़ा और काट लेते हैं, 200/7, 7 दूना 14 और 7 दूना 14 बचा 6,
7 8 56 बचा 4 7 25 35 और फिर 7 होते 49, अप्रॉक्सीमेटली इतना ही आएगा 22.57। या तो ऐसे लगा दें, नहीं तो फिर प्रॉपर जनरल मेथड। एक्चुअली ये सबसे सिंपल होता है, तो इसलिए ये मेथड, नहीं तो इससे भी एक और मेथड है, एक और क्या 2-3 मेथड हैं, बट एक और बता दे रहे हैं। अब देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 इसमें जैसे ये हुआ है कि एक आवेदन, वैसे उसका जस्ट अपोजिट, मतलब एक बार जहाँ पर वृद्धि थी वहां पर कमी होगी, जहाँ कमी थी वहां वृद्धि हो जाएगी। तो देखते हैं, यदि ए का वेतन बी से %8 कम हो तो बी का वेतन ए से कितना अधिक होगा। ये टाइप 2 है हमारा। यदि ए का वेतन बी से 8% कम है तो बी का वेतन ए से कितना अधिक होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो फार्मूला यूज में लाने वाले हैं वो यही है कि इसको सॉल्व करने के लिए कोई नहीं, सिंपल से बस एक फार्मूला होता है कि बी कम होगा, बी अधिक होगा बी अधिक होगा। सबसे पहले आर अपान 100 माइनस आर गुणे 100 और लास्ट में प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। तो इससे हमारा आ जाएगा कि यदि ए का वेतन बी से 8% कम है तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो इसके लिए फार्मूला हम जो यूज में लाने वाले हैं, आर प्रतिशत अगर कम है तो जितना प्रतिशत कम है पहले परसेंटेज लिख लेंगे, रेट अपान 100 माइनस आर, अपान 100 माइनस आर गुणे 100 और लास्ट में साइन ऑफ परसेंटेज लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। यदि बी का वेतन ए से
25% कम है, तो यदि बी का वेतन ए से 25% कम है, सॉरी, यदि ए का वेतन बी से 25% कम है, यदि ए का वेतन बी से 25% कम है, तो बी का वेतन ए से कितना अधिक होगा। यदि ए का वेतन बी से 25% कम है, तो बी का वेतन ए से कितना अधिक होगा। तो इसी फार्मूले पर हम रखेंगे कि इससे अगर तुलना करते हैं तो आर की वैल्यू हमको मिल जाती है यहाँ पर 25%। तो बी का वेतन अधिक होगा 25/100 माइनस आर कर देंगे, -25 R/100 माइनस आर, 25/100 माइनस 25 गुणे 100, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 25/75 गुणे 100, और फिर 25 1 के 25, 25 3 75, ठीक है, 25 1 के 25, 25 3 75, और इस 3 को 100 से काटेंगे तो वैसे पूरा तो डिविजिबल नहीं होगा, तो इसको या तो हम भिन्न में लिखेंगे या फिर दशमलव में। तो भिन्न में लिखेंगे तो ज्यादा इजेक्ट होगा, तो भिन्न में ही लिखते हैं कि 100/3, 33, 3 3 3 9, 1 0 3 3 9, और 1 बचा, एक में 1 डिवाइड नहीं होगा तो वैसे ही उसको लिख लेंगे। 33 सही 1/3 और साइन ऑफ परसेंटेज, ये हमारा आंसर आ गया है। 33 सही 1/3 और साइन ऑफ परसेंटेज, ठीक है। 33 सही 3%, क्या होगा, अधिक होगा। कौन, बी का वेतन ए से 33 सही 1/3% अधिक होगा। यदि राम की आय श्याम से 10% कम है, यदि राम की आय श्याम से 10% कम है, तो श्याम की आय राम से कितनी अधिक होगी। यदि राम की आय श्याम से 10% कम है, तो श्याम की आय राम से कितनी प्रतिशत अधिक होगी। तो ठीक है, सेम वे में
सॉल्व करते समय। वैसे इससे पहले कंपैरिजन कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। तो हमारा आर का मान जैसे दिखने में आ रहा है 10% है। तो शाम की आय अधिक होगी, कितनी 10 और 10/100 माइनस आर, यानी 100 माइनस 10 गुणे 100 और लास्ट में साइन ऑफ परसेंटेज। तो फिर इसको और सॉल्व करते हैं थोड़ा। 10/90 गुणे 100, 0 0 से कैंसिल, 100/9, 11 सही 1/9, 11 सही 1/9, सॉरी ऐसे 1/9%। ये 11 बार गया है, 1 से स्पल बचा है और 9 से 9 भाजक है। अगले टाइप में हमारा आता है, जैसे किसी चीज की अगर रेट बढ़ गई, किसी चीज का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो उसके मांग में कमी आ जाती है। तो वही अगर किसी चीज की कीमत में अगर 8% की वृद्धि होती है, किसी वस्तु की कीमत में 8% की वृद्धि होती है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे हमारा। तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें कि खर्च अपरिवर्तित रहे। अपरिवर्तित रहे। किसी वस्तु की कीमत में 8% की अगर वृद्धि हो जाती है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दें हम, ताकि खर्च हमारा अपरिवर्तित रहे, खर्च हमारा न बदले। तो इसके लिए भी वही सेम फार्मूला होता है जो टाइप 1 का था, पिछले वाली टाइप 1 का था। तो जैसे 8% की वृद्धि होती है तो खपत में कमी = R/100 + R गुणे 100 और %। तो अगर किसी वस्तु की कीमत में 8% की वृद्धि हो जाती है तो खपत में हमको इतने प्रतिशत की कमी कर दें अगर, तो कीमत हमारी खर्च हमारा अपरिवर्तित रहेगा, यानी खर्च हमारा ना तो घटेगा और ना ही बढ़ेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं।
चीनी की कीमत 15 रुपए पर किलोग्राम से 20% बढ़ जाती है। चीनी की कीमत 15 रुपए पर किलोग्राम से 20% बढ़ जाती है, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दें ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे।